जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों लेकर आ गया हूं एक प्यारा सा सेशन जिसमें हम दोस्तों गोवा के राज दर्शन की चर्चा करेंगे। जितने भी प्रश्न गोवा राज दर्शन से बन सकते हैं दोस्तों एक एक करके हम जानेंगे। और ध्यान रहे वही प्रश्न दोस्तों सेलेक्ट करके लाया हूं इस सेशन में गोवा राज दर्शन से, जो हमारी एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक एक करके उन सारे प्रश्नों को कवर कर लेंगे जो हमारे आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, साथ साथ बता दूं आपको कि हम पिछले सेशन में यूपी, बिहार, उत्तराखंड और मणिपुर 4 राज्यों की राज दर्शन की चर्चा कर चुके हैं और उनकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है दोस्तों। वहां जाइए, उन वीडियो को जरूर देखें। मस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों आपके आगामी एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए समय जायजा ना करते हुए जल्दी से चलते हैं आज के सेशन के प्रश्नों पर। दोस्तों बने रहिएगा, सेशन में अंत तक स्किप करके ना जाइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, गोवा में 2 जिले हैं। ठीक है दोस्तों, और 2 जिले कौन कौन से हैं? उत्तरी गोवा है और दक्षिणी गोवा है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जो दोस्तों गोवा में 2 जिले हैं कौन कौन से हैं? तो उत्तरी गोवा है और दक्षिणी गोवा है। ठीक है, अब देखिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं, महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्य से इसकी सीमा लगती है। ठीक है ना, इसकी सीमा लगती है गोवा राज्य की। कौन कौन से राज्य से लगती है? तो महाराष्ट्र से लगती है और कर्नाटक से लगती है। ठीक है, चलेगा। और आपको बता दूं दोस्तों, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत में सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? तो गोवा राज्य है। ठीक है डियर, चलेगा। अब दोस्तों जो गोवा राज्य व्यवस्था से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों, एक एक करके उनको हम कवर करते हैं। देखिएगा, राजधानी इसकी कहाँ है? तो पणजी है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों? तो प्रमोद कुमार सावंत है। ठीक है डियर, और आपको बता दूं, इसको दोस्तों थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों राज्यपाल बदल चुके हैं। ठीक है डियर, यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो पीएस श्रीधर पिल्लई। ठीक है ना, पीएस श्रीधर पिल्लई है। ठीक है दोस्तों, पीएस श्रीधर पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ के सीएम कौन है? प्रमोद कुमार सावंत है। यहाँ कौन सी पार्टी की सरकार है? तो बीजेपी की सरकार है। ठीक है ना दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे सरकार है। ठीक है डियर, चलेगा। देखिएगा, और दोस्तों यहाँ लोकसभा की सीटें 2 हैं। ठीक है डियर, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है डियर, तो आपको ऊपर बता दिया उत्तरी गोवा दक्षिणी गोवा 2 जिले हैं, तो 2 यहाँ की लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, और यहाँ राज्यसभा की सीटें 1 हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा डियर, यहां पर 40 विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है ना, चलेगा। और इसका निर्माण कब हुआ था? यह राज्य कब गठित हुआ था दोस्तों? तो 30 मई 1987 को इस राज्य का दोस्तों, ठीक है, गठन किया गया था। चलेगा। और यहां पे भाषा कौन सी बोली जाती है? तो कोंकणी भाषा बोली जाती है। इसको मस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है ना, एग्जामिनर डाल सकता है ऐसा प्रश्न दोस्तों एग्जाम में कि गोवा की कौन सी भाषा, गोवा राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी भाषा बोली जाती है। ठीक है डियर, चलिएगा। और देखते हैं दोस्तों, यहां के जो गोवा राज्य के राज पक्षी है, ठीक है, क्या है दोस्तों? देखिएगा, खब्बी थ्रोटेड येलो बुलबुल। ठीक है ना, यहाँ की राज्य पक्षी है। ठीक है डियर, और यहाँ के राज्य पशु कौन सा है? तो गौर है। गौर एक पशु है डियर। ठीक है, और ये गोवा राज्य का राज्य पशु है। ठीक है, और यहाँ का राज्य पेड़ देख लीजिए, कोकोनेट और मत्ती। ठीक है दोस्तों, कोकोनेट और मत्ती यहाँ के 2 राज्य पेड़ हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 राज्य पेड़ हैं। अगर ऑप्शन में दोस्तों ये दोनों का कहीं जिक्र आ जाए तो दोनों में से किसी को भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है डियर, कोकोनेट और मत्ती। चलिए, यहाँ के राज्य पुष्प के बारे में जान लेते हैं। तो जास्मिन यहाँ की राज्य पुष्प है। ठीक है डियर, चलिएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों, राज्य फल यहाँ का क्या है? तो काजू है दोस्तों, यहाँ का राज्य फल है। ठीक है ना, और इस सेशन में हम केवल गोवा रिलेटेड ही सारी चर्चा करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलेगा। अब दोस्तों गोवा के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जो दोस्तों जो गोवा के महान व्यक्तित्व हैं यहाँ के, जो दोस्तों गोवा से ही बिलोंग करते हैं, केवल सेशन में उनको ही जानेंगे। ठीक है, चलेगा। दोस्तों जो ये मैं सीरीज चलाया हूँ, ठीक है, हम लोग स्टेट वाइज दोस्तों कवर करते आ रहे हैं। ठीक है, जो स्टेट के जितने भी महान व्यक्तित्व हैं दोस्तों, अभ्यारण्य हैं दोस्तों, नेशनल पार्क हैं, चाहे जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, एक एक करके सब दोस्तों हम क्रम वाइज
उसको कवर करते आ रहे हैं। ठीक है, तो आज दोस्तों आज के सेशन में हम गोवा को कवर कर रहे हैं, तो केवल और केवल गोवा के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ के फर्स्ट सीएम कौन थे दोस्तों, तो दयानंद बंडोदकर थे। और ध्यान रखिएगा एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दूं। ठीक है, 1963 से 1967 के बीच इनका कार्यकाल रहा और ये यूटी के समय रहे। आपको बता दूं दोस्तों, ये जानकारी जान लेना आपके लिए अति इंपॉर्टेंट है कि ये दोस्तों पहले सीएम कब थे, जब यह केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है दोस्तों, जैसे देखो एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे जम्मू कश्मीर पहले क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है डियर, अब वो क्या बन गया है, देखो दोस्तों वो पहले क्या था, तो राज्य को दर्जा था। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर एक राज्य था, अब क्या हो गया है, तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो वैसे ये क्या था, तो पहले केंद्र शासित प्रदेश था, अब इसको क्या दोस्तों, तो राज्य का दर्जा मिल चुका है। ठीक है, उल्टा, ठीक है ना, ऑपोजिट हो गया है। चलेगा, अब देखिए स्वतंत्र राज्य के फर्स्ट सीएम, जब दोस्तों इसको राज्य को दर्जा मिल चुका था, तब इस टाइम सीएम फर्स्ट कौन थे, तो प्रताप सिंह राणे थे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 1987 से 1990 के बीच इनका कार्यकाल वहां पर रहा। ठीक है, सारे टॉपिक क्लियर हो गए ना दोस्तों। चलेगा, और आपको बता दूं साथ साथ दोस्तों, एकमात्र महिला सीएम यहाँ की कौन बनी थी, तो शशिकला काकोडकर। ठीक है ना, यहाँ की एकमात्र महिला सीएम रह चुके हैं। ठीक है, अभी उसके बाद कोई महिला सीएम बनी नहीं है यहाँ पे। चलेगा, अब देख लेते हैं मनोहर पारिकर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, जो गोवा से बिलोंग करते थे दोस्तों। और आपको बता दूं इनको पद्म भूषण से सम्मानित हो चुके हैं और 2020 में। और आपको बता दूं ये वित्त रक्षा मंत्री रह चुके हैं, मतलब हम प्रीवियस रक्षा मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, ये हमारे रक्षा मंत्री रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा। और इनको 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुके हैं। और ये दोस्तों IIT बॉम्बे से, ठीक है ना, इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी और रक्षा मंत्री रह चुके हैं। और बता दूं ये दोस्तों गोवा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी रह चुके हैं, ये भी जान लीजिएगा दोस्तों। ये जो रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर थे, ये गोवा के सीएम का भी कार्यभार संभाल चुके हैं। अब दोस्तों ये इनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, इनकी डेथ हो चुकी है। चलेगा, अब देखते हैं गोवा कॉर्नविल। ठीक है दोस्तों, यह उत्सव है, ठीक है ना, जो गोवा मनाया जाता है, गोवा राज्य का ही यह उत्सव है, ध्यान रखिएगा। सिग्मो फेस्टिवल मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, ठीक है ना, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है दोस्तों, वेरी मस्ट लगाओ इसको। ठीक है ना, सिग्मो फेस्टिवल कहाँ का त्यौहार है, तो कहाँ का है, तो गोवा राज्य का है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा, अब देखते हैं, अब बात करते हैं दोस्तों दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर वाटरफॉल कहाँ पर है, वे कहाँ पर है दोस्तों, तो गोवा राज्य में है। ठीक है डियर, साथ साथ नोट्स करते चलिएगा, ठीक है ना, इग्नोर मत करिएगा, आप नोट बनाते चलिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपको रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी एग्जाम के अंतिम दिनों में। ठीक है डियर, अब देखिएगा, देखिए दोस्तों कलंगुट बीच। ठीक है, अब ये क्या है, कलंगुट बीच क्या है, तो आपको बता दूं यह गोवा का सबसे बड़ा बीच है। अब बीच क्या होता है ये भी बता दूं दोस्तों, अगर आप गोवा गए होंगे, अगर ना भी गए हैं तो जान लीजिए, वहाँ पे दोस्तों फॉरेनर या पर्यटक नहीं देखते हैं, समुद्र के किनारे जो दोस्तों रेत रहते हैं उस पर बिछा के सोते हैं, नहाते हैं, वहाँ पे मनोरंजन करते हैं। ठीक है ना, एक तरह से वो पर्यटक स्थल है ये, ठीक है ना, इसी को बीच कहा जाता है। और ये सबसे बड़ा दोस्तों आपको बता दूं, वहाँ पे फॉरेनर बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना, और उसी को बीच कहा जाता है। और सबसे लार्जेस्ट बीच इन गोवा कौन सा है, तो कोलंगेट बीच है। ठीक है, और क्वीन ऑफ बीच दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसको कोलंगेट बीच को क्वीन ऑफ बीच के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बीच समझ में आ गया ना। चलिएगा दोस्तों, अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, आप दोस्तों सेशन तो देखते हैं, अगर शेयर नहीं करते हैं, ये दोस्तों बहुत ही मतलब बुरा लगता है, हमें बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों आपके लिए। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और मेरे सेशन को शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चलेगा, अब देख लेते हैं और जो दोस्तों गोवा में बीच हैं, देखेगा बागा बीच, ठीक है, आरामबोल बीच, बटरफ्लाई बीच, ये तीनों बीच दोस्तों कहाँ पर है, तो गोवा में ही अवस्थित है। ठीक है डियर, चलेगा, अब दोस्तों यहाँ की नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलेगा, देखिएगा मंडोवी नदी कहाँ पर है, तो गोवा में है। चापोरा नदी ये भी गोवा में है। महादेई नदी ये भी गोवा में है। जुआरी नदी ये भी गोवा में है। सारी नदियाँ दोस्तों कहाँ पर है, तो गोवा में ही अवस्थित है।
ठीक है डियर, क्लियर हो गया ना। मंडोवी नदी, चपोरा नदी, महादेवी नदी और जुआरी नदी, चारों नदियां दोस्तों गोवा में ही स्थित है। ठीक है डियर, चलिएगा अब देख लेते हैं दोस्तों। आपको बता दूं दोस्तों, जो ये सनबर्न है, ठीक है ना, ये दोस्तों एक म्यूजिक फेस्टिवल है गोवा का, ठीक है ना, ये डांस म्यूजिक फेस्टिवल है गोवा का। अगर पूछ दे एग्जाम में कि गोवा का डांस म्यूजिक फेस्टिवल कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, तो सनबर्न, उसका क्या नाम है, तो सनबर्न है। ठीक है, चलेगा, क्लियर हो गया ना। देखते हैं मोलेम नेशनल पार्क, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, मोलेम, ठीक है दोस्तों, मोलिंग तो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, मगर यहां पे बात हो रही है मोलेम नेशनल पार्क दोस्तों, जिसको किस एक और नाम से जानते हैं, तो भगवान महावीर सेंचुरी के नाम से भी इस पार्क को जाना जाता है। ठीक है, भगवान महावीर अभ्यारण्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसका उपनाम है। ये कहां पर है, तो डियर ये गोवा में है। ठीक है ना, चलेगा, देखते हैं दोस्तों सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ठीक है ना, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, ये भी कहाँ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, तो ये गोवा में ही अवस्थित है। ठीक है, और आपको बता दूं, जो सलीम अली हैं दोस्तों, इनको बर्ड मैन के नाम से जानते हैं, और इनकी जो कार्यस्थली रही केवला देव जो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर में, ये कहाँ पर है, तो राजस्थान में है दोस्तों, यहाँ पर इनकी कार्यस्थली रही। ठीक है डियर, और इनको बर्ड मैन के नाम से जानते हैं। 3-4 पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा। सलीम अली बर्ड सेंचुरी, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो गोवा में है, और इनको दोस्तों बर्डमैन के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इनकी कार्यस्थली कहाँ पर रही, तो दोस्तों केवला देव जो राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर में अवस्थित है, वहां पर इनकी कार्यस्थली रही। अब बात आ गई कि केवला देव है कहाँ, तो केवला देव कहाँ है दोस्तों, तो राजस्थान राज्य में है। ठीक है डियर, चलिएगा अब देख लेते हैं बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है दोस्तों, बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों, ये भी कहाँ है डियर, तो ये भी है गोवा में। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। चलिए देखते हैं और प्रश्नों को जानते हैं। देखिएगा त्रिकुल फोर्ट, ठीक है दोस्तों, तिराकोल फोर्ट, ये भी कहाँ है, तो गोवा में है। ठीक है दोस्तों, जैसे लाल किला मतलब लाल रेड फोर्ट कहाँ पर है, तो दिल्ली में है, तो उसी तरह ये भी है तिराकोल फोर्ट। ठीक है ना, तिराकोल किला कहाँ पर है, तो गोवा राज्य में है। ठीक है डियर, समझ में आ गया ना। चलेगा अब देखिएगा देखनी नृत्य, जो देखनी नृत्य है डियर, कोंकणी भाषा में इसे सौंदर्य को निहारना कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, गोवा के जो निवासी हैं, ठीक है ना, जब देखनी नृत्य करते हैं तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, तो ये क्या करते हैं, सौंदर्य को प्रदर्शन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक तरह का गोवा का ही दोस्तों ये नृत्य है, देखनी नृत्य। ठीक है, जिन्हें कोंकणी जानते हो, कोंकणी भाषा बोली जाती है, तो कोंकणी भाषा में हम आपको बता रहे हैं कि इसे सौंदर्य को निहारना कहा जाता है। निहारना समझ रहे हैं ना, अवलोकन करना, किसी को देखना। ठीक है ना, चलेगा अब देख लेते हैं दोस्तों ढालो नृत्य। ठीक है डियर, जो ढालो नृत्य है ये भी कहाँ का है डियर, तो ये भी गोवा का है। क्लियर हो गया ना। चलिएगा ढालो नृत्य गोवा का है। ठीक है, अब देख लीजिएगा फुगड़ी नृत्य। ठीक है दोस्तों, ये जो फुगड़ी नृत्य है ये भी कहाँ का है डियर, तो ये भी गोवा का ही है। ठीक है ना, ये भी गोवा का है। चलिए अब देख लेते हैं गोवा राज्य के जो जीआई टैग है दोस्तों, उनको कवर कर लेते हैं। और दोस्तों ये अंतिम प्रश्न होगा, ठीक है, आज का सेशन का। ठीक है डियर, देखते हैं एक एक करके जानते हैं। मोयरा केला, ठीक है, जो मोयरा केला है डियर, इसको जीआई टैग मिल चुका है, गोवा का है। ठीक है ना, हरमल मिर्च, जो हरमल मिर्च है इसको भी गोवा का जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है डियर, अब देखिएगा खाजा मीठा, जो खाजा मीठा है डियर, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है गोवा का। ठीक है, अब देखिएगा फिनी काजू जूसी, ठीक है ना, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है ना, गोवा का। ठीक है, इन सबको मिल चुका है। अब देखिएगा खोला चिल्ली, ठीक है ना, खोला मिर्च है दोस्तों, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है गोवा का। ठीक है डियर, तो आज के सेशन में हमने क्या जाना दोस्तों, तो आज के सेशन में हमने जाना कि गोवा राज्य दर्शन से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट थे, जो प्रश्न एग्जाम में रोटेट कर रहे थे दोस्तों, उनको हम इस सेशन में इंक्लूड करके लाए थे। ठीक है डियर, तो अगर आप इस सेशन को पूरा देखते हैं दोस्तों, तो मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं दोस्तों बहुत ही यूजफुल सेशन होगा आपके लिए। ठीक है,
और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सेशन को जरूर शेयर करें दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों कंटेंट जुगाड़ने में, और कंटेंट को दोस्तों ला के इंक्लूड करने में सेशन में बहुत मेहनत करता हूं। वो करता किसके लिए हूं? तो आपके लिए करता हूं। तो आपकी जिम्मेवारी बनती है दोस्तों कि सेशन को शेयर किए बिना जाना नहीं, ठीक है ना। चलिएगा, आई विश दोस्तों, भगवान से प्रार्थना करता हूं मेरे दोस्तों कि आपको जल्द ही जल्द सफलता मिले, ठीक है। जो आने वाले आगामी एग्जाम है दोस्तों, आप इसमें झंडे गाड़ के आए, ठीक है। बस कंटिन्यू मेहनत करते रहें दोस्तों, ईमानदारी के साथ प्रतिदिन तैयारी करें, ठीक है। सब काम भाड़ में जाए, सब काम छूट जाए, मगर पढ़ाई ना छूटे, पढ़ाई बिल्कुल भी ना छूटे, ठीक है। सारे काम को इग्नोर कर दीजिए, पढ़ाई को सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए। कामयाबी आपके दोस्तों चरम चूमेगी, ठीक है, चरण चूमेगी दोस्तों कामयाबी। जल्द से जल्द आप कामयाब होंगे यदि दोस्तों ऐसे कंटिन्यू बना के आप मेहनत करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, आते हैं फिर कल एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ दोस्तों, ठीक है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।